जो धरती का कानून है ये केवल इंसानों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए नहीं है। इंसान जो कर्म करता है वो भोगता है, लेकिन पशु पक्षी नहीं भोगते हैं इनको। इनकी भोग योनि, कर्म योनि इंसानों की केवल है। इंसान अपने आप को श्रेष्ठ बताता है और बाकी को नीच नीच बताता है, जो और योनियाँ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा की बनाई हुई हर कृति अच्छी है। हम इंसान होने के नाते कहते हैं हम इंसान हैं, ऊंची हैं, और बाकी नीच योनियाँ हैं। लेकिन ये इंसान की अज्ञानता है। आज धरती पर जितना इंसान परेशान है उतना न तो पशु पक्षी न पेड़ पौधे परेशान हैं। कहते हैं 84 लाख योनियों में इंसान की उनसे श्रेष्ठ होती है, लेकिन उन अज्ञानता कारण कहते हैं। अगर एक सूअर नाली में लेटा हुआ है, पूछो तुम्हारा क्या हाल है, कहता है बहुत बढ़िया है। उससे कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं उसको। जो जितने पशु पक्षी हैं इनको कोई चिंता नहीं रहती है, न पढ़ाई लिखाई की, न लड़के बच्चे शादी ब्याह की, न कमाई की, कोई चिंता नहीं रहती है। एक दिन खाली इंतजाम खाने कर लेते हैं, दूसरे दिन की चिंता इनको नहीं रहती है। ये प्रकृति, ये परमात्मा उनकी व्यवस्था कर देता है। इंसान जरूर चिंता करता है कि हमारा जीवन आगे पार कैसे होगा हमारा, लेकिन पशु पक्षी नहीं सोचते सब ये हैं। इसलिए परमात्मा के बनाए हुए हर कृति प्यारी है। परमात्मा जितना हमसे प्रेम करता है उतना ही पशु पक्षियों से प्रेम करता है। उसके लिए छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव माने नहीं रखता है। हम इंसान होकर भेदभाव जरूर करते हैं कि वो छोटा है, वो बड़ा है, ऊंची जाति नीच जाति का, वो कुत्ता है, वो बिल्ली है। लेकिन परमात्मा सबकी बराबर निगाह देता है। परमात्मा सबको बराबर हवा पानी धूप सबको बराबर देता है। वो सबसे उतना ही प्रेम करता है। एक महात्मा जी का अंतिम समय आया, बहुत उन्होंने पूजा पाठ की थी ज़िंदगी भर। उनका आश्रम बना हुआ था, काफ़ी चेले वेले उनके थे। तो बहुत विद्वान त्रिकालदर्शी महात्मा जी थे। तो महात्मा जी का जब अंतिम समय आया तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि मेरा अगला जन्म क्या मेरा होगा। तो देखा अगला जन्म कुत्ते का हो रहा है। महात्मा जी ने सोचा ज़िंदगी भर पूजा पाठ किया, जब तब किया, और नीची होनी मेरे को मिल रही है। उनको बहुत दुख हुआ। तो उनका एक पक्का चेला था, उसको बुलाया, कहने कि बेटा ऐसा है, हमारा समय आ चुका है और जो है मैं मर जाऊंगा, और 3 महीने बाद फलानी जगह फलाने गांव में मैं कुत्ता बन के पैदा होऊंगा। तो बेटा कुत्ते की नीच यूँ नहीं होती, तुम मुझे मुक्ति दिला देना, तुम हमको मार देना उसको उनको। तो कुत्ता चेला बोला प्रभु कहाँ पहचानें कैसे भैया आपको। तो बताया गुरुजी बताया कि हम लोग 5 भाई बहन होंगे, पिल्ला पिल्ली 5 लोग होंगे। हमारा सफ़ेद रंग का शरीर होगा और माथे पर काला तिल होगा, तुम समझ लेना मैं वही हूँ। तुम ले जाना और फलान जंगल में कहीं हमको मार देना, हमको उस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। पक्का चेला था, कहने ठीक गुरुजी। तो ठीक 3 महीने बाद पहुंचा बताए हुए स्थान पर। एक कुतिया ने 5 बच्चे दिए हुए थे। एक बुढ़िया के यहाँ जो है दिया था, बूढ़ी माता जी थे वहीं पर, कुतिया ने बच्चे दिए। तो बूढ़ा उनकी देखभाल करती थी। तो आया उनके पास, कल माता जी पिल्ला, अब जब पिल्लों को देखा तो ये सफ़ेद पिल्ला था और काला माथे तिल लगा हुआ था। तो समझ गए कि मेरे गुरुजी हैं ये। तो उसने चेले से माता जी कुत्ता हमको दे दो, पालेंगे। कहना कुत्ता तुम्हें कहाँ दे दें भैया, हम दूध पी रहा। अरे हम कहना अच्छी जगह पालेंगे इसको हम, थोड़ा वो पैसा वैसा दिया उसको। कहीं अच्छा ठीक है ले जाओ उसको। ले गया, जंगल में ले गया और बहुत बड़ा ईंटा उठाया, और ज्यों ही मारने वाला था त्यों ही आवाज़ आई पिल्ले, रुक जा बच्चा रुक जा। कहें गुरुजी आप ही मारने कहा था। गुरु जी का मारने कहा था, लेकिन बेटा वो मेरी अज्ञानता थी। मैं समझता था कि कुत्ता नीच योनि है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा की बनाई कृति नीच नहीं होती है। यहाँ मेरे को बड़ा आराम है, न पूजा पाठ का झंझट, न टाइम से नहाने धोने झंझट। दिन भर माँ का दूध पीता हूँ, आवारागर्दी करता आराम घूमता फिरता हूँ, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। वहाँ मेरे बड़ी दिक्कत बड़ी परेशानी थी, लेकिन यहाँ हम आनंद से हैं। बेटा एक काम कर, तू उठा ले जा मेरे माँ के पास छोड़ा जा करके। खैर गुरु की आज्ञा थी,
उठाया पिल्ले को और जाकर छोड़ा तो बूढ़ा मैं कहती काहे ला रहे हो भैया? कल माता जी हमारा इरादा बदल गया, अब इसको रख लो आप। बूढ़ा कहती पैसा वापस नहीं करेंगे, कहते मत करो, वापस ले जाओ इसको जा कर के। ये कहानी से हमें सीख देती है कि हमें किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखना चाहिए, करना चाहिए। परमात्मा के लिए सब बराबर हैं, सब बढ़िया है।